हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो रेलवे ग्रुप डी का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही में कितना क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, पुरस्कार मेला कहाँ लगता है? पुरस्कार मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भुगतान सीधे बैंक खाते में ही हो सके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एड्स नहीं फैलता है, किसके कारण नहीं फैलता है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन है संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, इसके कारण से फैलता है, यानी कि ये वाला आंसर सही नहीं होगा। सेक्स करने से, इससे भी फैलता है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि बातचीत करने और मरीज को छूने से, इससे नहीं फैलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है दोस्तों? भेड़ से तो होता है, बकरी से भी होता है, खरगोश से भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि सुअर से नहीं प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टील उत्पादन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अंतिम मुगल शासक कौन था? कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया? किस देश को हराया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा वर्तमाला और उत्तर पश्चिमी में अरावली से लगती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शिवालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि शिवालिक पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर में अरावली से लगती है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत में कार्य जनसंख्या अनुपात जुलाई 2020 से जून 2021 तक है, कितना है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 39.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्या स्रोत है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, प्रतिष्ठित टायरल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? कौन सी ऊर्जा होगी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुक्राणु कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विरेचन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, सिंधु घाटी के सभ्यता के अधिकतर मोहरे किससे निर्मित हैं? किससे निर्मित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सेल खड़ी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 के अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोकिनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? क्या होगी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस जीवों को चुनें जिसमें 3 कक्षीय हृदय हो। तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरगिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, साबुन का सह उत्पाद क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लिसरॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कौन सी विधि है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृतजीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यीस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? किस प्रकार पहचानते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंध से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नान्यदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? कहाँ था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बख्तियार खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? क्या थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपज का छठा भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन को मेजबानी की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एशियन गेम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 से 26 के लिए आरबीआई का अनुमान क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2025 में लॉन्च किया गया भारत का नया मिशन चंद्रयान 4 क्या लक्ष्य रखता है? क्या लक्ष्य रखता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमान पर लैंडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अगस्त 2025 में भारत सरकार ने कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 200, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की? किस देश में की दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का पहला AI संचालित रेलवे स्टेशन 2025 में कहाँ खुला? कहाँ खुला दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, जुलाई 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर रखा? कितने प्रतिशत पर रखा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6.5, यानी कि 6.5% पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 2025 में भारत चीन सीमा विवाद पर क्या नया समझौता हुआ? क्या नया समझौता हुआ दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा LAC पर डिसएंगेजमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, सितंबर 2025 में लॉन्च हुई नई EV पॉलिसी के तहत सब्सिडी कितनी है? कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UN पीस कीपर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।